उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता किसको नहीं पसंद। निर्गत निर्देश के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विद्यालयों में 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 के मध्य स्वच्छता शपथ दिवस, स्वच्छता जागरूकता दिवस, सामुदायिक सहभागिता, ग्रीन स्कूल मुहिम, स्वच्छता प्रतिभागिता दिवस, हाथ धुलाई दिवस, व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस, स्वच्छ विद्यालय प्रदर्शनी दिवस, स्वच्छता कार्यकलाप दिवस, इन सभी प्रकार के दिवसों को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया। 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में भारत भर में 33 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 709 जिलों के 17,559 गांवों को शामिल किया गया है, जिनमें से 17,559 गांवों में लगभग 1,75,521 परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षण में शामिल 95% 4 घरों में शौचालय की पहुंच है और जिनके पास शौचालय है उनमें से 95.4% नियमित रूप से इसका उपयोग भी कर रहे हैं। निमंत्रण अभियान में शामिल होने और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2023 की थीम को ध्यान में रखने के लिए है। एक साथ मिलकर हम स्वास्थ्य देखभाल के संक्रमण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने के लिए कार्रवाई में तेजी ला सकते हैं और सुरक्षा और गुणवत्ता की संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हाथ की स्वच्छता के में सुधार होगा और उसको उच्च प्राथमिकता दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र ने 4 मार्च 2020 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG चरण 2 का दूसरा चरण शुरू किया है। इसे 1,40,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मोड में 2020-2021 से 2024-2025 तक लागू किया जाएगा। लेट्स डू इट वर्ल्ड यानी LDIW एक वैश्विक संगठन है जिसके लगभग हर देश और क्षेत्र में सदस्य संगठन है। विश्व सफाई दिवस यानी LDIW द्वारा आयोजित सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप 15 सितंबर 2018 को पहला विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 157 देशों ने लगभग 18 मिलियन लोगों ने इस वैश्विक सफाई प्रयास में भाग लिया। आपको बता दें कि नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे रहा है और 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2023 की थीम स्वच्छ भारत यानी स्वस्थ भारत है। विशेष स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है, क्योंकि स्वच्छता व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्वच्छ वातावरण न केवल बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करता है, बल्कि समग्र शारीरिक को भी बढ़ावा देता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रखता है। इस दिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूल और कॉलेज अपने स्थानीय समुदाय में स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जबकि सरकारी संगठन जनता को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। सामुदायिक सफाई अभियान भी आयोजित किए जाते हैं, जहां नागरिक अपने पड़ोस, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को साफ करने के लिए एक साथ आते हैं। आपको बता दें कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न पहल भी शुरू करती है। इन पहलों का उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बता दें कि भारत ने 1947 में आज़ादी के बाद से वर्षों में जीवन के सभी क्षेत्रों में शानदार प्रगति की है। हालांकि अभी भी हमारे लोगों को एक बड़ा हिस्सा उनके जीवन में विकास का हिस्सा नहीं मिला है। अत्याचार, अस्पृश्यता, रात मिट्टी की मैन्युअल स्कैवेंजिंग के
अप्रिय और अमानवीय अभ्यास में शामिल होने के अब भी देश में प्रचलित है। वे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति है, जिनमें सफाई कर्मचारियों और मैनुअल स्कैवेंजर्स शामिल है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री है। साथ में माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के श्री एम वेंकटेशन। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी NCSK का संगठन 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 3 वर्षों का अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च 1997 तक संसद के अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 के अनुसार 31 मार्च 1997 के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाना था। तथापि अधिनियम की वैधता क्रमश 1997 और 2001 में पारित संशोधन अधिनियम के माध्यम से मार्च 2002 तक और फिर फरवरी 2004 तक बढ़ा दी गई थी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के व्यवगत होने के साथ दिनांक 29 फरवरी 2004 से आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक गैर संबंधित निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोग का कार्यकाल समय समय पर सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष यानी NCSK के उपाध्यक्ष अंजना पवार जी 14 सितंबर 2023 यानी कल सूरत आ रही और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा भी करने जा रहे हैं। भारत देश में इंदौर के बाद दूसरा सबसे स्वच्छ शहर और आर्थिक वाणिज्यिक केंद्र है, वो है सूरत। यह सबसे उल्लेखनीय जनसंख्या वृद्धि के साथ भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है। सूरत में कई शहर व्यापी आर्थिक कारक है, जिनमें BRTS और उभरते IT और खुदरा क्षेत्र शामिल है। इसमें क्षेत्रीय कपड़ा और हीरा उद्योग और सस्ते आवास भी है। परिणाम स्वरूप यह शहर सबसे तेज विकास दर वाले देश के द्वितीय श्रेणी के शहरों में से एक है। शहर का आवासीय रियल एस्टेट बाजार में भी इन कारकों के कारण विस्तार कर रहा है और कुछ निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। निवेश के लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक सूरत शहर में सभी आवश्यक प्राकृतिक संसाधन, श्रम और सरकारी सहायता है। कनेक्टिविटी शहर में अच्छा सड़क नेटवर्क, बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं भी है। इसके हवाई अड्डे को भी अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया है। इससे दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण हवाई अड्डों तक हवाई पहुंच में सुधार हुआ है। सूरत की मुंबई से निकटता व्यापारियों और व्यवसायियों को लिए सहायक बनता है। सूरत में विश्व स्तरीय सुविधाएं और सरकार का मजबूत समर्थन भी है। केंद्र प्रशासन ने बुलेट ट्रेन परियोजना, DMIC दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और डायमंड बोर्ड्स के लिए सूरत को चुना। सूरत हमेशा राज्य और सांघीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक महत्वाकांक्षी सरकारी पहल के मुख्य लाभार्थियों में से एक रहा है। इंतजार हुआ खत्म। अंजना पवार जी का शानदार स्वागत करते हैं। सूरत में उनका आगमन कल होने जा रहा है और सूरत में उनके आते ही सूरत वाले पूरे गुजरात से जो दौरा कर रही है स्वच्छता अभियान को लेकर, ऐसे कर्मचारियों को लेकर, तो चलिए आइए उनका एक शानदार स्वागत करते हैं। 14 सितंबर 2023 यानी कल सूरत में अंजना पवार जी का स्वागत है। अंजना पवार जी सूरत में विशेष मुद्दों को लेकर आ रही है। सफाई कर्मचारियों को जो उनके बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर वो चर्चा करेंगी। तो चलिए आइए उनका स्वागत समारोह के लिए हम सब तैयार हो उठते हैं और एक शानदार उनका स्वागत करते हैं और अहम मुद्दों पर चर्चा करने आ रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर कल के लिए इंतजार करेंगे। और आइए अब सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर देश के नागरिक को स्वच्छ क्या कह रहे भारत हैं। अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो,
हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश, वो जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई थी, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई है। देश इससे बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, जो कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है। और ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? मैंने पहले ही आपको बताया, आप जैसे मेरे बाल मित्र, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के किशोर, हमारे देश के युवा साथियों, देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती? शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? क्या कब तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं